नमस्कार दोस्तों, 48 घंटे के भीतर इस शख्स को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। कायदे से तो इस शख्स को परसों जब गिरफ्तार किया गया था तभी जेल भेजा जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट से इसे कुछ घंटों के भीतर जमानत मिल गई। पहले इसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर फिर इसकी जमानत के खिलाफ विरोध होता रहा। उस दिन तो यह शख्स सलाखों के पीछे जाने से बच गया, लेकिन आज फिर इसे गिरफ्तार भी किया गया और जेल भी भेजा गया। इसका नाम है टी राजा सिंह। हैदराबाद के गोशा महल इलाके से बीजेपी का विधायक है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बीजेपी के इस विधायक के खिलाफ 100 से ज्यादा बल्कि 101 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 18 मामले तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने से जुड़े हैं। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने 2 पन्ने के प्रेस नोट में आज ही इसके बारे में विस्तार से बताया है। टी राजा सिंह नाम का यह शख्स हैदराबाद के कट्टर हिंदुत्ववादी लोगों की जमात का पोस्टर बॉय है, क्योंकि इसकी जुबान से निकला हर बयान नफरत से भरा होता है, मुसलमानों को टारगेट करने वाला होता है। 2 दिन पहले इसके खिलाफ पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बयान देने का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें इसकी गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन जेल जाने से पहले ही जमानत पा गया और घर आ गया। बीजेपी ने इसे परसों ही 10 दिन के लिए सस्पेंड किया, कारण बताओ नोटिस जारी किया, फिर भी इसकी तेवर ठंडे नहीं हुए। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक राजा सिंह को पीडी एक्ट के तहत आज हिरासत में लिया गया, जेल भेजा गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से जारी इस प्रेस नोट में राजा सिंह के कारनामों का जिक्र करते हुए उन्हें हिरासत में लेने की वजह बताई गई है। इस प्रेस नोट में राजा सिंह के उस वीडियो का जिक्र है जिस वीडियो में राजा सिंह ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को गंदी गंदी गालियां देते हुए पैगंबर मोहम्मद के लिए अपमानजनक बातें की थी। उस वीडियो को 22 अगस्त को एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। 10 मिनट से ज्यादा का वो वीडियो मैंने सुना है, परसों 1 बार नहीं 2 बार और 3 बार, लेकिन उस वीडियो में कोई भी 30 या 40 सेकंड ऐसा नहीं है जिसको मैं आपको सुना सकूं, और ना मैं आपको सुनाना चाहता हूं। लेकिन हैरानी तब हुई जब इसे परसों जमानत मिली, आज गिरफ्तारी हुई, तो लगा सही हुआ, यही होना चाहिए था। जब यह खबर आई कि जेल भेजा गया तब लगा यह काम परसों ही होना चाहिए था, लेकिन इसे तो जमानत मिली। पुलिस का यह नोट 2 पन्ने का, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर का, इसमें विस्तार से इसके बारे में लिखा है कि कैसे यह हैबिचुअल ऑफेंडर है। यह शख्स हमेशा सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करता है, ऐसे ही बयान देता है जिससे हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई चौड़ी हो या हिंदू मुसलमान के बीच तनाव हो। यही वजह है कि बीते 12-14 सालों में इसके खिलाफ लगातार मामले दर्ज होते रहे, और यही इसकी राजनीति है और यही इसका तरीका है, और इसी वजह से कुख्यात भी है और इसी वजह से यह जीतता भी है। यह भी सच है। इस प्रेस नोट में वायरल होने वाले उस वीडियो का जिक्र भी है, और पुलिस ने माना है कि इसके बयान से या इसके जिस तरह से ये बातें करता है या जिस तरह से वीडियो जारी करता है उससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने का वहां खतरा है, अनरेस्ट हो सकता है, कम्युनल हार्मोनी खराब हो सकती है। इसलिए पुलिस ने इस शख्स को डिटेन किया एक्ट नंबर 1 ऑफ 1986 के तहत, पीडी एक्ट के तहत, और उसके बाद खबर आई कि बाद में इसे चेरलापल्ली जेल भेज दिया गया। ये तो राजा सिंह गिरफ्तारी के पहले उसके तेवर, परसों गिरफ्तारी के बाद जमानत पर छूटा तब उसके तेवर, और उसकी अकड़ और हैकरी का सबूत देखिए कि उसे अंदेशा था कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तब वो वीडियो बयान जारी करके बता रहा है कि उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके वीडियो का छोटा सा हिस्सा और उसके बाद संक्षिप्त जानकारी राजा सिंह के बारे में, हालांकि जानकारी मैंने परसों के वीडियो में भी दी है, इसलिए ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका यह वीडियो 25, 30, 40 सेकंड का यह वीडियो जो उसने गिरफ्तारी से पहले जारी किया, सुनिए। इसी से आपको अंदाजा लगेगा कि ऐसे शख्स बीजेपी के पोस्टर बॉय बनते हैं तो उसकी वजह क्या है। और बीजेपी अगर 1 पन्ने का यह नोट भेजकर, जिसको मैंने परसों प्रेम पत्र कहा था, कारण बताओ नोटिस भेजकर 10 दिन के लिए सस्पेंड करते हुए पूछती है कि महोदय, महाशय, आप बताएं कि आपने गलती की है या नहीं, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं। बीजेपी ने इसे उस तरह से फ्रिंज एलिमेंट घोषित भी नहीं किया, क्योंकि यह तो चुना हुआ विधायक है, लेकिन इसकी गुस्ताखी वही है जो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की। तो सुनिए क्या कहा है गिरफ्तारी से पहले टी राजा सिंह नाम के उस नफरती विधायक। सुनिए। अभी मुझे सूचना मिली है कि आज या नहीं तो शाम में या नहीं तो अगली मॉर्निंग पुराने केसों को जोड़कर मुझे अरेस्ट कर सकती है पुलिस, क्योंकि कल मुख्यमंत्री कार्यालय में मीटिंग हुई और मुख्यमंत्री जी को भी अभी ईगो आ गया कि किसी भी हालत में राजा सिंह को जेल में डाला जाए, या तड़ीपार किया जाए या पीडीआर डालकर उसको जेल में रखा जाए, ऐसी योजना चल रही है बोलकर मुझे इंटीमेशन आया। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं, और ना ही हम जेल से डरते हैं। धर्म युद्ध है। टी राजा सिंह गिरफ्तारी के पहले एक बार फिर से अपने वीडियो बयान में कह रहा है कि ना हम गोली से डरते हैं, ना हम फांसी से डरते हैं, ना हम जेल से डरते हैं, यह हमारे लिए धर्म युद्ध है। और ऐसे शख्स इसी तरह के बयान देकर, इसमें तो चलिए अपने धर्म की बात कर रहा है, लेकिन जहां वो पैगंबर मोहम्मद की बात करता है,
जहां वह मुसलमानों की बात करता है, जहां वह मारने की बात करता है, बीते 15-17 सालों से उसका यही ट्रैक रिकॉर्ड है, यही उसकी कुल जमा पूंजी है, यही उसकी राजनीति है। आज गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन सवाल यह 100 से ज्यादा मुकदमे जिस शख्स पर हों, वो बीजेपी का पोस्टर बॉय कैसे बन सकता है? और 100 से ज्यादा मुकदमे जिस पर हों, उसे सिर्फ बीजेपी एक पन्ने का यह नोटिस क्यों थमा सकती है? बीजेपी नेताओं को भी पता है कि टी राजा सिंह के होने का मतलब क्या है, उसकी जुबान से कुछ निकलने का मतलब क्या है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो टी राजा सिंह ने कहा है उस वीडियो में, उस कहे के बाद बीजेपी को सीधे सीधे शख्स को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने यह प्रेम पत्र दिया। टी राजा सिंह गूगल पर सर्च करिए, सैकड़ों बयान इसके मिलेंगे, एक भी खबर सकारात्मक हो मुश्किल होगी, लेकिन विवादित हो गारंटी होगी। टी राजा सिंह के बयानों की लिस्ट परसों भी मैंने जिक्र किया था। चाहे फेसबुक हो, जिसने टी राजा सिंह को डेंजरस कैटेगरी में डालकर इनके फेसबुक पेज को डीएक्टिवेट कर दिया था। 2020 में थिएटर को जलाने की धमकी का मामला आया था। 2017 में जब पद्मावती फिल्म की बात आई थी, विरोध करते करते इसने कहा थिएटर जला देंगे, राम मंदिर के लिए जान दे सकते हैं, हिंदुत्व की हिफाजत के लिए हथियार और तलवार उठाने पड़ सकते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाए जाएंगे, जो योगी को वोट नहीं देंगे उनके घर तोड़ देंगे, रोहिंग्या को गोली मार देंगे। ऐसे बयानों की लंबी लिस्ट है, एक हो तो बताएं। तभी तो 101 मामले दर्ज, शुभंग क्या वैसे 101, लेकिन एक शख्स पर इतने मामले दर्ज होना और परसों कुछ घंटों में जमानत मिलना हैरान करने वाली खबर थी। और टी राजा सिंह, इनका राजनीतिक इतिहास बहुत संक्षिप्त है। शुरुआत इन्होंने टीडीपी से की, नगर पार्षद रहे, उसके पहले कहा जाता बजरंग दल से जुड़े रहे, फिर उसके बाद 2014 में पहली बार गोशा महल से विधायक बने। 2018 में बीजेपी के 5 विधायक चुने गए तेलंगाना में, उसमें एक 5 में से एक ये भी है अच्छे खासे मार्जिन से, क्योंकि हिंदुत्व के ध्रुवीकरण के पोस्टर बॉय हैं, जैसा कि मैंने शुरू में कहा। लेकिन इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इसी तरह के बयानों, इसी तरह के कारनामों और लगातार वहां नफरत वाले माहौल बनाने के लिए कुख्यात है। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद, जेल भेजे जाने के बाद, क्या बीजेपी इसी एक पन्ने के नोटिस तक सीमित रहती है? क्या बीजेपी इनका 10 दिन के बाद, हालांकि 2 दिन बीत चुके हैं, परसों की चिट्ठी है 23 अगस्त की, 8 दिन बच गए, 8 दिन तक इनके जवाब का इंतजार करती है या इन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है? हालांकि लगता यही है कि बीजेपी की यह जरूरत भी है और बीजेपी की मजबूरी भी है। 1.5 साल बाद वहां फिर चुनाव होने। अब बात उस ग्रुप की, उस तबके की जो बीते 48 घंटों से इसकी गिरफ्तारी के लिए या इसके बयानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, या प्रदर्शन कर रहे हैं, या हंगामा कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो नारा लगा रहे हैं जो किसी भी सूरत में नहीं लगनी चाहिए, सिर तन से जुदा का नारा। मैंने परसों भी कहा, आज भी कह रहा हूं, बार बार कहूंगा, विरोध का यह तरीका जिसमें आप सिर तन से जुदा के नारे लगाने लगे, जो नारा अपने आप हिंसा को उकसाता है, जो नारा अपने आप इस बात की तस्दीक करता है कि अगर किसी ने कोई ऐसा बयान दिया तो उसका सर कलम कर दिया जाए, और सर कलम की घटना इस देश में हुई है, उदयपुर से लेकर अमरावती तक में, तो फिर ऐसे नारे लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो वहां के नेता हैं हैदराबाद के, चाहे मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले असदुद्दीन ओवैसी, उनकी ड्यूटी बनती है कि ऐसी स्थितियां पैदा ना हो कि इसके बयानों की आड़ में, इसके बयानों से के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उस प्रदर्शन में सिर तन से जुदा जैसे नारे लगे। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी से कम यह तो हुआ कि अगले कुछ दिनों में अगर इसे जमानत नहीं मिलती है तो शायद जो विरोध प्रदर्शन लोग कर रहे थे उन्हें लगेगा कि हां चलो गिरफ्तारी हुई। लेकिन सवाल वही है कि बीजेपी इस चिट्ठी के बाद अब क्या करने वाली है। इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं संक्षिप्त में खत्म करता हूं, क्योंकि अभी खबर आई, मुझे लगा बताना चाहिए। और एक बात जो मैंने 2-3 दिन से अपने वीडियो में कहा है, आपसे अपील कि मैंने एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो चैनल शुरू किया, अजीत अंजुम शॉर्ट्स, खबरों का छोटा संस्करण। अगर आप चाहते हैं खबरों के छोटे संस्करण में 1 मिनट में कुछ काम की बातें आपको बताई जाए, तो आप मेरे उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब करें ही, नहीं किया तो फिलहाल नमस्कार, शुभ रात्रि।